Hello everyone, welcome to Supremo classes. I hope you are safe and healthy. And in this video, I am going to quick revision on reads provisions in Indian Constitution. So this video is very useful for your examination. So watch this video till end. So let's begin the video. The Constitution of India has provided the power to issue writs to the Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 32. पावर जो दिया गया है रिट्स इशू करने का सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट को दिया गया है आर्टिकल 226. ये टू आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट है, याद रखने हैं. 5 टाइप्स ऑफ रिट्स है. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स: हिबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शोररी एंड क्यो वारंटो. आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीड्स. देर इज 5 टाइप्स ऑफ रीड्स है, याद रखना है 5 टाइप्स ऑफ रीड्स. हिबियस कॉर्पस मीनिंग एंड पर्पस, आपको अच्छे से जल्दी अंडरस्टैंड हो जाए रीड्स, इसलिए मैंने बहुत ही मीनिंग निकाला है, उसका पर्पस अलग निकाला है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. हिबियस कॉर्पस मीनिंग है यू हैव द बॉडी एंड पर्पस है इसका इस रीड का इशू करने का टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी. ओके, इसका पर्पस क्या है? पर्सन को रिलीज करना अगर वो अनलॉफुली डिटेन किया गया है प्रिजन में, जेल में या इन प्राइवेट कस्टडी. ओके, to file a habeas corpus petition, if you detain or arrest anyone, they can file petition. जिसे अरेस्ट किया गया है वो, जिसे डिटेन किया गया है वो फाइल कर सकता है petition as per habeas corpus. Also on behalf of a person, anyone can file the petition. अगर उसके behalf में कोई भी petition फाइल कर सकता है. The court shall issue the writs कैन अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी और एन इंडिविजुअल. तो ये रीट जो है अगेंस्ट बोथ, रीट कैन इशू अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी और एन इंडिविजुअल. मैंडामस मीनिंग है वी कमांड. पर्पज है इशू इनका टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी. तो इस मैंडामस रीट इशू का, मैंडामस जो रीट है इसका पर्पस है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी. To file a mandamus petition, it is issued by the court to direct a public authority to perform the legal duties which it has not और रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म. तो ये रीट फाइल की जा सकती है, इशू की जाती है अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी को टू परफॉर्म द लीगल ड्यूटीज, उनकी परफॉर्म करने के लिए. अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो इट कैन बी इशूड by the court against a public official, public corporation, tribunal, inferior court or the government. स्टूडेंट्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है. मेरे जितने भी प्लेलिस्ट है उसमें जो मेन प्लेलिस्ट है एमसीक्यू सीरीज़ बनाई है मैंने आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लॉ सब्जेक्ट में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उसमें 18, 19 और 20 में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उस पर मैंने स्पेशली वीडियो बनाए हैं जो आपको अपडेट रखेगा. क्विक रिवीजन सीरीज़ बनाई है जो आपको एग्ज़ाम के वक्त जाते वक्त कम समय में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके. जुडिशल प्रिपरेशन सीरीज़ बनाई है, लैंडमार्क केस लॉ सीरीज़ बनाई है. बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, जो आपको अपडेट भी रखेंगे और नॉलेज भी देंगे. सो प्लीज़ स्टूडेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आपकी सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल ग्रो हो रहा है. अगर आप सपोर्ट ऐसा ही करते रहेंगे तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा इससे. अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मेरा न्यू वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा. ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Certiorari
मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड, पर्पज ऑफ इशू है टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। तो सर्शोरी का मीनिंग याद रखना है टू बी सर्टिफाइड। पर्पज क्या है इस रीट का? टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। The Supreme Court issue the writ of certiorari to a lower court or any other body. It is transfer a particular matter to the higher court than itself. The High Court issues the writ of certiorari to the lower courts or tribunal. The High Court issues when an error of jurisdiction or law takes place. Writ of certiorari is a curative writ है, याद रखना है ये curative writ है। प्रोहिबिशन मीनिंग है टू फॉरबिड, टू स्टॉप एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज स्टे ऑर्डर। प्रोहिबिशन पॉपुलरली नोन एज स्टे ऑर्डर। पर्पज है इसका टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू ट्राई। जहाँ जुरिडिक्शन नहीं होता तो ये रीट जो है वो क्या करती है? टू प्रोहिबिट करती है इंफीरियर कोर्ट को फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू ट्राई। Prohibition, a lower court or body receives writ of prohibition, also known as stay order, to stop acting beyond its powers. क्यो वारंटो मीनिंग होता है व्हाट इज अथॉरिटी। पर्पज है इसका टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच इज नॉट एंटाइटल। वो एंटाइटल नहीं है तो पर्सन अगर ऑफिस होल्डिंग करता है, होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच इज ही इज नॉट एंटाइटल, तो इशू होती है उसके अगेंस्ट रिट क्यो वारंटो। Quo warranto is by what warrant? The court issues the writ of quo warranto to investigate the legality of persons or authority claim. तो ये इन्वेस्टिगेट करता है लीगैलिटी पर्सन्स और अथॉरिटी क्लेम। द क्लेम इज टू एक्ट इन पब्लिक ऑफिस इवन व्हेन नॉट एंटाइटल्ड टू। द रीट इज ओनली फॉर पब्लिक ऑफिसेस एंड नॉट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ये रीट जो है फॉर अगेंस्ट इशू होती है ओनली पब्लिक ऑफिसेस नॉट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। Please like, share, subscribe and click the bell icon. Thank you watching my video.